भारत को बचाने का काम समस्त मानवता का भी है। भारत को बचाने का काम समस्त भारतवासियों का भी है। अगर हम सब भारतवासी यूं ही खामोश रहे और राजनेताओं की बेहूदगी का शिकार बनते रहे तो बहुत बड़ा अनर्थ पृथ्वी लोक पर हो जाएगा। क्योंकि अगर भारत है तो भारत के ऋषि परंपरा में ही वह सामर्थ्य है कि आप मनुष्य जन्म पाकर जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगर भारत नहीं है तो पूरे पृथ्वी लोक पर मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। जैसा कि शास्त्रों में विदित है कि बड़ा भाग मानुष तन पावा। एक तो मनुष्य का तन पाना बहुत बड़े भाग्य की बात है। दूसरी बात कि वह स्वर्ग में भी रहेगा तब भी उसको धरती लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर आना ही पड़ेगा मनुष्य के रूप में, तभी उसको मोक्ष अथवा सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो पृथ्वी पर मनुष्य लोक में आना, और अगर भारत न रहा तो आप समझिए कि मनुष्य का जो सर्वोच्च लक्ष्य है ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाना, यह कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए मानवता के नाते हमारे देश को सबको मिलजुल कर बचाना होगा। भारतीय संस्कृति को बचाना होगा, भारत के ऋषि परंपरा को बचाना होगा, भारत की महानता को बचाना ही होगा। जैसे अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे संस्कृति को रौंद दिया, हमको गुलाम कर दिए। इस्लामिक आक्रांता आए, उन्होंने हमारे संस्कृति को रौंद दिया, कूच दिया, थकूच दिया। और आज भी जिन लोगों को इस्लामिक आक्रांताओं ने कूचा था, जिनको बर्बाद किया था, आज दुर्भाग्यवश उनकी मानसिकता देखिए या इस देश की राजनीतिक अव्यवस्था देखिए, दुर्व्यवस्था देखिए कि आज वे ही लोग उस इस्लाम के सबसे बड़े पैरोकार बन गए हैं। तो यह सब दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इस इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति वाले देश को सेकुलरवाद अथवा धर्मनिरपेक्षता अथवा नेता की बेहूदगियों के हाथ में नहीं दिया जा सकता है। भारत भूमि की रक्षा करना अत्यावश्यक हो गया है। भारत जो बचा है वह अपने मूल आकार से आधा भी कम बचा है। इसलिए पूरी मानवता से मेरी गुजारिश है कि सब मिल कर के भारत के सनातनी परंपरा की रक्षा और भारत भूमि की रक्षा मानवता के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक है। इस निमित्त सब मिल कर के इस श्रेष्ठ भारत की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, अन्यथा धर्म यहाँ से लुप्त हो जाएगा, मानव जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जय श्री राम।